अभी जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी क्रमचय और संचय। कल हमने इसके बारे में आपको बेहतर ढंग से कंसेप्ट को क्लियर किया है। आज उस पे सवाल को हल करेंगे। परम्यूटेशन का मतलब होता है क्रमचय और संचय। ध्यान दिया, संचय। कल 7.1 का कंसेप्ट हमने आपको बताया था, जहां पे ध्यान दिया क्या क्या बातें थी। मुख्य बातें में पहला जो था वो था पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। सुनिए आई, पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। दूसरा है, बात नहीं, पुनरावृत्ति की अनुमति, ध्यान देना, यानी हमारे पास कल क्रमचय और संचय चालू किए हुए थे, जिसमें खास करके हमने आपको बताने का काम किया था कि सर एक होता है रेपिटेशन एलाउ हो और रेपिटेशन नॉट एलाउ हो। मतलब क्या कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है यानी रेपिटेशन आपको नहीं करना है, और पुनरावृत्ति की अनुमति है यानी आप रेपिटेशन एलाउ है। कल यहाँ पे आपको बताया थे कि ये जो होता है वो घटते क्रम में होता है, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना 1, और जबकि ये रहेगा तो हर एक जगह अगर पुनरावृत्ति की अनुमति दिया गया है, तो कुछ इस तरह का, और पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो इस तरह से हमने कल सवाल को आपको समझाया था। और कुछ एग्जाम्पल के तौर पे सवाल भी समझाए थे जो 7.1 से रिलेटेड सवाल है। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। सुनिएगा, अगर हम हल करें बाबू, हल करें, सुनिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक ना, से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। कितने अंक का संख्या बनाना है? 3 अंक का, 1, 2 और 3। पहला सवाल कर रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी रेपिटेशन क्या कर रहा है? एलाउ है। तो अगर हम पहला सवाल देखें, पहला सवाल क्या कह रहा है बाबू? पहला सवाल कि पुनरावृत्ति की अनुमति है। क्या है? पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो पुनरावृत्ति की अनुमति है का मतलब क्या? 1, 2 और 1, 3। पुनरावृत्ति की अनुमति है। कितने लोग हैं? 5। फिर कितने लोग हो जाएंगे? 5। फिर कितने लोग? 5। यानी टोटल देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 5, 25, 125, यदि रेपिटेशन अलाउ कर दिया है तब। दूसरा सवाल कह रहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। दूसरा सवाल क्या है बाबू? कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तभी कल आपको सवाल समझा था। कितने लोग हैं? 5। एगो यहीं पर रह जाएगा 4, एक यहीं पर रह जाएगा 3। 3 गुना 4 गुना 5, 5 हो तो 20, 3 60। कितने लोग बनाए हुए हैं? बना है, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 1 सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? सुनिएगा, सवाल नंबर 2 कह रहा है ना क्या कि अंक, सुनिएगा बाबू, अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक ना, से कितनी 3 अंकीय संख्या, कितनी 3 अंकीय सम संख्या कह रहा है जी। 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। चलिए सुनिए, सवाल नंबर 2 है। सवाल पहले समझिए क्या कह रहा है। अंक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है। सुनिए,
कल इस तरह का सवाल हम इसीलिए समझा दिए थे कि अब ज्यादा मेहनत हमको नहीं करना पड़े। देखो 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाना है बाबू मेरे? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंकीय सम संख्या बनानी है। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यानी रेपिटेशन अलाउ कर रहा है, सुनो रेपिटेशन अलाउ कर रहा है, सम संख्या बनाएंगे। तो कल एक एग्जांपल इस तरह का बताए थे। सम संख्या कौन कौन है? 2 4 6। या तो 2 रखेंगे, नहीं तो 4 रखेंगे, नहीं तो 6 रखेंगे, यही ना रखेंगे, यानी 3 में से कोई भी। और कह रहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति की जा सकती है 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी, 6 में से कोई। ठीक है, अगर कुल देखा जाए तो 6 गुना 6 गुना 3, 6 6 36, 36 गुना 3 कितना हो जाएगा? 108। आंसर एक बार देख लीजिए। ठीक है, हाँ हाँ बाबू सम संख्या तो रुके, हाँ बोलिए। सम संख्या शुरू से थोड़ी होता है, अंतिम से होता है। मान लीजिए 20, कैसे 30, कैसे पता चला आपको सम संख्या है? अंतिम डिजिट से देखते हैं। अंतिम डिजिट में 0 2 4 6 8 रहता है तो वो सम संख्या होता है। ठीक है ना, क्या दिक्कत है? चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर क्या है? सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है? ध्यान दिया। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर, प्रथम 10 अक्षर से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं? कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। सुनिए, ये सवाल है, बात को पहले समझिएगा। देखिए सवाल पहले समझते हैं क्या है। सुनो पहले बात। कह रहा है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर समझ रहे हैं बाबू? A B C D E F G H I J। ठीक है, अच्छा सुनिए तो हमको भी पूरा याद नहीं रहता, लेकिन देखते हैं। एस कौन सा स्थान पे आएगा? तुम बताइए तो, खड़ा हुई तो एस बताइए किस स्थान पे आएगा? 19। ठीक ना, आप बताइए तो जी। टी किस स्थान पे आएगा? बैठिए। T20 याद ऐसे ही रहता है। ठीक ना, बताइए तो एक्स 24 होता है। एन 14वां स्थान होता है। ABCD के 11वां अक्षर के है? ABCD के 11वां अक्षर के है? के है बताओ भाई। ठीक है, ABCD के 11वां अक्षर के है। ठीक है, सुनिए ये सब याद करने का ट्रिक होता है बाबू। देखो EJOTY, ठीक ना, ये 5वां स्थान होता है, ये 10वां स्थान होता है, ये 15वां होता है, ये 20वां होता है, ये 25वां होता है। ये अगर याद है तो यहाँ से आप तुरंत निकाल पाते हैं क्या क्या होगा। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई पूछ रहा है एस, तो याद है कि T20 है तो 19 होना चाहिए। R क्या होता है? 18 होता है। मान लो कि हम कह दिए कि L क्या होता है? 12 होता है। कोई भी अगर M कोई पूछ दे तो 13 होता है। उसके बाद मान लीजिए कि कोई J पूछ दे तो J 10 होता है। तो ये बात की बात है, आपको ये पता होना चाहिए। नहीं भी पता होगा तो तनी समय लगेगा, लेकिन निकाल पाइए। सुनिए, कह रहा है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर से
कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं? 4 अक्षर का कोड बनाना है, 1 2 3 4, 4 अक्षर कोड बनाए जा सकते हैं। किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो बाबू मेरे 10 में से कोई भी पुनरावृत्ति 9 8 7, उम्मीद करते हैं कि गुना तो आप करिए ना लीजिएगा जी। गुना 10, देखो कितना हो जाएगा, 7 गुना 8 7 56, 56 गुना 9 9 छक्का 54, 540 हो जाएगा, 50 40 मिला लो, सही है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत, ये सब सवाल कल है, इसीलिए हम बहुत विस्तार से चर्चा कर दिए थे कि ज्यादा क्वेश्चन पे हमको जोर न देना पड़े। देखो सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 6 7 से प्रारंभ होता है, 6 7 से प्रारंभ होता है। काहे बात कर रहे हैं सर, ये क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, पहला बंद कर दीजिए, ठीक ना, प्रारंभ होता है, ठीक है ना। और कोई अंक है, और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, सुनो राइट। ये सवाल दिया गया, पहले सवाल पढ़िए क्या कर रहा है सवाल, सुनिए। 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, सुनो इधर, सुनो कह रहा है कि अगर हम हल करते हैं तो 0 से 9 यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं? 5 अंकीय टेलीफोन नंबर, 1 2 3 4 5, 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 6 7 से प्रारंभ होता है, यानी ये फिक्स है कि यहाँ पे 6 और 7 होगा, और एक अंक, कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आता, यानी आप कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं, ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं है। सुनो पहले बात कैसे सॉल्व करें, कह रहा है कि पुनरावृत्ति नहीं है और 0 से 9 तक के अंकों को लेकर 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाना है, और यह शर्त है कि 6 7 से स्टार्टिंग। तो ये तो आपका 6 7 चला गया, तो ये तो रिपीटेशन अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए 6 7 नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कोई भी, फिर कोई अगर रुक जाएगा 7 6, और यहाँ पे तो एक फिक्स है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 1 गुना 1 गुना 6 गुना 7 गुना 8 कितना हो जाए बाबू, 8 7 56, 56 गुना 6 336। कोई दिक्कत बोलिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े ना। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या कर रहा है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित किए जाते हैं, और परिणाम अंकित किए जाते हैं,
परिणाम अंकित किए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या है? परिणामों की संभव संख्या कितनी है? चलिए बताइए, परिणामों की संभव संख्या कितनी होगी? कौन बना सकता है? बताइए। कह रहा है कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्का है और उसको कितने बार उछाला गया बाबू? 3 बार। सुनो पहले बात, अगर हल करते, एक सिक्का अगर है, मान लो सिक्का, तो सिक्का को उछालने पर क्या आएगा? या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, यही तो आएगा। और एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगर पहली उछाल पे हम देखते हैं तो हमारे पास हेड या टेल में से कोई एक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। दूसरी उछालते हैं तो फिर 2 संभव परिणाम रहेगा, हेड या टेल। आप फिर सिक्के को उछालते हैं तो हेड या टेल, यानी कुल परिणाम देखा जाए तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 4 8 आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? देखिए पहले बात समझिए, एक सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं, अगर 1 बार उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा, तो अगर 1 बार उछालेंगे तो हेड टेल यानी 2 परिणाम। फिर सिक्के को उछालते हैं, हेड टेल 2 परिणाम। फिर सिक्के को उछालते हैं, हेड या टेल 2 परिणाम, यानी कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? ठीक। अंतिम सवाल है, इसको छोड़ दें या बता दें? बना लीजिएगा। आए सवाल लिख नहीं रहे, ऐसे समझा देना, ठीक ना? सुनिए, सवाल लिख नहीं रहे। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। चलिए यहीं से लेते हैं। देखो, फ्लैग 1 एक कलर, फ्लैग 2 दूसरा कलर, फ्लैग 3 तीसरा कलर, फ्लैग 4 चौथा कलर। दिख रहा है ना जी? नहीं दिख रहा है? लो, फ्लैग 4 चौथा कलर, और एक ले लेते हैं फ्लैग 5। 5 कलर हो गया ना? 5 कलर हो गया। कह रहा है भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनमें कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं, यानी कई गो संकेत बनाया जा सकता है यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे यानी 2 झंडों की आवश्यकता होती है, एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। देखो, हमें एक संकेत बनाना है और इस तरह से 2 कलर लेकर बनाना है, सवाल दिया गया है। एक के नीचे दूसरे की आवश्यकता, मान लो यहाँ पे हम व्हाइट डालें, यहाँ पर भी व्हाइट डालें, तो 2 रंग हुआ जी? नहीं, एक के नीचे दूसरी कलर की आवश्यकता होती है। तो बताओ यहां पर कितने रंग डाल सकते हैं? यहां पर टोटल 5 गुना 4 यानी 20। बोलो कोई दिक्कत है तो? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां से आपका जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक को आज हम करते हैं द एंड, ठीक है ना? आज इस टॉपिक को 7.1 को हम कर देते हैं द एंड। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए 7.2 छोटा सा टॉपिक है, उस पर आपको विशेष फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात फैक्टोरियल के बारे में समझना है, तो चलिए हम फैक्टोरियल के बारे में आपको समझा देते हैं, ठीक ना? जिसको 7.2 सुनिएगा, क्रम गुणित कहा जाता है, ठीक ना? क्या कहा जाता है बाबू? क्रम गुणित। क्रम, ठीक, फैक्टोरियल। सुनो ध्यान दो, आज 7.2 भी समाप्त हो जाएगा। फैक्टोरियल क्या है कि इसको फैक्टोरियल वाले ध्यान दिएगा, फैक्टोरियल क्या है सुनो देखो। फैक्टोरियल अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो वहां वहां फैक्टोरियल आपको मिलेगा। फैक्टोरियल का संकेत कुछ उल्टा आई की तरह होता है। जैसे ये उल्टा आई दिख रहा है ना, तो इसी को फैक्टोरियल कहा जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं एन और उल्टा आई दे दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे कि सर एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल या एन क्रम गुणित कहा जाता है, एन फैक्टोरियल। कहीं कहीं आपको इस तरह से भी दिखाई देगा तो इसको भी फैक्टोरियल एन कहते हैं। क्या कहेंगे? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन। देखो पहले बात समझो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। कैसे सर? जैसे अगर मान लो कि 2 इंटू 3 है या 2 गुना 3 है, दोनों अलग अलग आंसर देगा क्या? बात तो एक ही है। उसी तरह से अगर फैक्टोरियल अगर हम कहते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा, एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन डिनोट इसी तरह से करते हैं। एन के बाद उल्टा आई दे दे तो ये फैक्टोरियल कहलाता है, और नहीं तो एलसीएम की तरह लिख दे तो इसको हम कहेंगे फैक्टोरियल एन। कोई दिक्कत?
अब इसका अर्थ क्या है थोड़ा सा ध्यान दिया, जैसे बात को समझिए। जैसे कोई अगर आपसे पूछ दे कि 5 फैक्टोरियल का मान बताइए, तो टेंशन कुछ नहीं है। क्या सर? कि सर 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 5 से गुना करते हुए कहां तक चले जाएंगे? 1 पर। और इसको आप गुना करके लिख दीजिएगा, 5 चौके 20, 20 3 7 दूनी का 120। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि 5 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो आप कहिएगा 120। मान लीजिए अगर कोई आपसे ये कह दे कि 6 फैक्टोरियल, तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। अब कितना 12×6 = 72, 700 आ रहा है समझ में? यही फैक्टोरियल होता है और कुछ नहीं। सुनो इधर, जैसे मान लो अगर सुना है, जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे कह रहा है कि 9 फैक्टोरियल बताइए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि सर 9 गुना 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि इसका अर्थ क्या है कि सर 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना और कहां तक? 1 तक। इसी बात को कोई ऐसे भी लिखेगा तो गलत मत कर दीजिएगा, 9 गुना 8 फैक्टोरियल। मतलब क्या? 8 फैक्टोरियल का मतलब यही हुआ। या कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। या कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल, ये भी आपका सही है। यानी अगर 9 फैक्टोरियल का मान कहा जाए तो 9 से स्टार्टिंग लेकर मल्टीप्लाई करते हुए कहां तक जाना है? 1 तक। 9 गुना 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल भी, आप बात को समझिएगा। यानी अगर कोई आपसे ये कह दे कि n फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो क्या कहिए? n गुना में ए गो कम गुना, अब की बार 2 गो कम, अब की बार 3 गो कम, और इसी तरह से गुना में बढ़ते हुए आगे बढ़ते चला जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? ये गुना में आपका बढ़ते चला, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आया ना कि फैक्टोरियल क्या है। अब देखिए नोट में 2-3 बात ध्यान में रखिएगा। क्या नोट में? नोट में 1 नंबर में कि सर 1 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? 1। दूसरा कि सर 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है? तब भी 1 होता है, ध्यान में रखिएगा। 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है बता देंगे आपको, लेकिन 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का भी मान 1 होता है, और बाकी फैक्टोरियल आप समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए यहां से आप ये ध्यान में रखिएगा, कुछ विशेष बातें हैं, इसको आप ध्यान में रखना नोट में ही। क्या? पहला कि अगर आपके पास a फैक्टोरियल, या ऐसे समझिए ना, 2 फैक्टोरियल आप प्लस 3 फैक्टोरियल है, तो आप इसको कभी भी जोड़ के 5 फैक्टोरियल मत लिख देना, अन्यथा गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, कभी भी 5 फैक्टोरियल मत लिखना, ठीक है ना, नहीं तो जोड़ के लिख दिया तो गलत हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए आपके पास 4 फैक्टोरियल है और 3 फैक्टोरियल घटाना है, तो कभी भी घटा के 1 फैक्टोरियल मत लिख देना, अन्यथा गलत हो जाएगा, ध्यान में रहेगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक सवाल हम उठाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देखिए। जैसे मान लीजिए सुनिए 7.2 देखो 7.2 का थ्योरी समाप्त होता है। पहला सवाल कि सर 8 फैक्टोरियल बताने की जरूरत है। दूसरा सवाल 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल बताने की जरूरत। तीसरा सवाल कि सर क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये पहला का दूसरा है, और ये जो है ना सवाल नंबर, ठीक है। तीसरा सवाल कह रहा है क्या बाबू कि 8 फैक्टोरियल बाई में 6 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल बताना है हम, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो 3 गो सवाल देख लीजिए, ये सब सिंपल सवाल है। देखो 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना, क्या आंसर लिख लोगे? गुना करके लिख लोगे। चलिए अब यहां पे 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल दिया गया है, क्या कहेंगे? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 माइनस 3 गुना 2 गुना 1, 4 के 12 दूनी का 24 माइनस 6 यानी 18। और यहां पे सवाल पूछ रहा है कि क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो अभी हमने बताया कि ये हो जाएगा नहीं, और कैसे, तो कारण देखिए 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और 7 का 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। देखो 3 दूनी का 6,
4 3 12 दूनी का 24, और इधर में 5 चौके 20 3 7 दूनी का 120, 12 छक 72, 720, 720 में 7 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 4 7 से 49 50, यानी 50 40। कितना हो जाएगा? 50 40। 24 6 30 नॉट इक्वल टू 50 40। ठीक है। अगला सवाल दिया गया 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल पे रुक गए। अब बाई में 6 फैक्टोरियल गुना 2 गुना 1, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 4, 7 चौके 28। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है ना, बढ़े आगे ना, चलिए। हाँ, तो 100 गुना 99 गुना 98 गुना 97 गुना 96 गुना 95 गुना 94 गुना 93 गुना 92 गुना 91 गुना 90 गुना 89 गुना 88 गुना 87 गुना 86 गुना 85 गुना 84 गुना 83 गुना करते करते मन तक। ठीक है ना, क्लियर है ना? चलिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 देखो, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल आई इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। तो कह रहा है कि x का वैल्यू बताइए क्या है? x का वैल्यू बताना है कि x का वैल्यू क्या हो। सुनो, ये सवाल दिया गया है, सवाल दिया गया है, सुनो पहले बात कैसे सॉल्व करें। x का मान हमें निकालना है, x का मान हमें निकालना है। देखो 1/6 फैक्टोरियल, ध्यान देना, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 गुना 6 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? ठीक है ना। यहां से हम 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1/7 हो जाएगा। इसमें इससे गुना करें इतना हो जाएगा, इसमें इससे गुना कर दे इतना हो जाएगा। आई इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल है ना, तो 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। बाबू मेरे 6 फैक्टोरियल कटा दी, एलसीएम ले लिए 7 में 1 से गुना 7 प्लस 1 इक्वल टू x/8 गुना 7, 7 और 7 कैंसिल, 7 1 8 इक्वल टू x/8, 8 गुना हो जाएगा तो 64 इक्वल टू x, यानी x बराबर 64। ठीक, एक अंतिम सवाल है 5 नंबर, और क्या है 5 नंबर? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सुनिए क्या है 5 नंबर, ध्यान देना। कह रहा है कि n फैक्टोरियल बाई में n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, पहला सवाल है n बराबर 6, r बराबर, n बराबर 6 और r बराबर, अब बताइए हल हो जाएगा? देखो n बराबर 6, यानी n के जगह पे 6 रख देंगे। 6 फैक्टोरियल बाई में 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, अब तो हल हो जाना चाहिए। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल, बाई में 6 में से 2 जाएगा 4 फैक्टोरियल, कैंसिल, 6 5 30। कोई दिक्कत? इसी में एक और सवाल है 2 नंबर, n का मान क्या है बताइए तुम? n का मान क्या है? 9, और r का मान? ठीक है, सुनिए सवाल यही है कि सर n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल यानी 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल पे रुक गए, और बाई में 4 फैक्टोरियल। अब यहां से कटाकर और आप गुना करके मान तो लिखिए सकते हैं। हाँ 1 तक ले जाना है, ठीक है ना। चलिए यहां से आज आपका ये जो चैप्टर था 7.2, इसको भी आज हमने समाप्त कर दिया, द एंड। ठीक है, ये भी समाप्त हो गया। अब बात को समझिएगा, आपका जो अब सिलेबस है ये अब मतलब मान लीजिए कि ढलाव पे है, ठीक है ना। अब तेजी से आपका समाप्त हो जाएगा, बता दिए नवंबर तक किसी भी हाल में फर्स्ट ईयर समाप्त कर देंगे, पूरा दिसंबर पूरा जनवरी, ठीक है ना, एक बार रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। और इसको आप लोग लिखिएगा, लिखिएगा।